तो अब हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर कैपिटल ई और ये कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट कैन बी डिफाइंड as a three-dimensional space around a charge within which it exerts its electrostatic force on a test charge plus Q naught। विथ 3 डायमेंशन तो बोला है, मतलब क्या? तो इसका मतलब कुछ इस तरह से है। यहाँ पे एक स्फीयर कंसिडर किया है, यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस क्यू नॉट का, और यहाँ पे एक डिस्टेंस आर। ये चार्ज को हम यहाँ पे भी रख सकते थे, यहाँ पे भी रख सकते थे, यहाँ पे भी रख सकते, कहीं पे रख सकते, लेकिन पता नहीं क्यों स्पेसिफिकली अभी यहाँ पर ऐसे किया। इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा। ये फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को एक दूसरे नाम से भी पहचानने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, और यहाँ पे लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू 0। यहाँ पे E हम ऐसे ही लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फोर्स की जगह अगर लिखा जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे लिखा Q, यहाँ पे लिखा Q नॉट, और दूरी है नीचे r², यहाँ पे Q नॉट। अगर इस फॉर्मूले पर ध्यान देंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा वो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, और एक दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस हम आइदर ऑफ द फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपनी स्टडी के लिए। अब हमारे पास जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, उसके बारे में बात करनी है। और यहाँ पे एक बहुत सिंपल टर्म से बात करेंगे कि ऐसा यूनिट इसकी न्यूटन पर कूलम होगी, और डायमेंशन निकालने का जो तरीका होगा वो कुछ इस तरह से होगा। फोर्स के लिए mLT-2 और चार्ज के लिए AT। आप आराम से इससे निकाल सकते हैं। अब हम ध्यान से एक और चीज़ देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो एक बात समझ में आ जाएगी कि जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो इस चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स का डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, और अगर फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला बता रहा है कि जो डायरेक्शन फोर्स का वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है। यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फील्ड का डायरेक्शन होगा that can be expressed as radially outward. So let me make myself very clear.
यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड का मतलब तो फील्ड जो है वो बाहर की तरफ डायरेक्टेड है। यानी हम आखिरी में अगर हम कोई चेंजेस करेंगे, हम यहाँ पे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर फील्ड इधर की तरफ है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर की तरफ है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। अगर इस चार्ज को मैं यहाँ पे रखा होता तो ये फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होता, क्योंकि इस पर फोर्स, अगर ये चार्ज यहाँ पर होता तो फोर्स यही होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होता। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड बनाई जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स हैं। हर टॉपिक में अपने एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स होते हैं और यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स हैं, तो ध्यान देना है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पुटअप होने वाला है और ये कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर एक चार्ज रखा जाएगा। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो मैं यहाँ पे A है, यहाँ पे P है और यहाँ पे जो चार्ज लिखने जा रहा हूँ वो +3 माइक्रोकूलम, और यहाँ का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं 0.2 मीटर्स कर रहा हूँ। तो 0.2 मीटर्स है। तो कन्वर्जन की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास ये है 1/4πε0, इधर चार्ज और इधर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे E = लिखेंगे, यहाँ पे 9 × 10⁻9 लिखेंगे। चार्ज का मैग्नीट्यूड जो भी है वहाँ पे 3 × 10⁻⁻6 कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। और यहाँ पे 0.2 मीटर, 0.2 मीटर्स है तो यहाँ पे 0.2 लिख दिया जाए, 0.2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखा जाएगा 6.75 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा आंसर है। अब आंसर के साथ साथ कुछ चीज़ें और डायरेक्शन लिखना भी बहुत ज़रूरी है। या डायरेक्शन क्या होगा? तो यह डायरेक्शन बोल सकते हैं रेडियली आउटवर्ड्स। क्यों रेडियली आउटवर्ड्स? पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स होती है। और शायद हमने बात करी थी कि अगर इसको आप साउंड सोर्स मानते हैं तो साउंड सोर्स का जो साउंड है हमेशा बाहर की तरफ डायरेक्टेड रहेगा। इस वजह से हम लोग इस तरह से लिखेंगे। इसको ये भी लिखा जा सकता है टूवर्ड्स राइट, तो यहाँ पे लिख दिया जाए टूवर्ड्स राइट। और साथ में एक और चीज़ लिखने जा रहे हैं कि ये भी लिखा जा सकता है अलोंग AP। तो ये सब तरीके हैं, आपके पास ऑल्टरनेट तरीके हैं कि आप किस तरह से डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास एक अगला एलिमेंट्री क्वेश्चन है और ये एलिमेंट्री क्वेश्चन में यहाँ पे फिर से आपकी बार एक नया चार्ज लिया जाएगा और यहाँ पे P पॉइंट लिया जाएगा। दूरी फिर से यहाँ पे अब हम 0.3 मीटर्स लिख रहे हैं और इस पॉइंट पे जो चार्ज ले रहे हैं वो -2 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास -2 माइक्रोकूलम्स का चार्ज है। -2 माइक्रो, पिछली बार कितना था? +3, और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव। वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया। अब देखते हैं कि हमें किस तरह से फॉर्मूले अपने को यही इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे ज़्यादा समय ना लेते हुए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए, ये है 2 तो सिर्फ 2 रखा जाएगा। फिर इस तरह से रख करके डिस्टेंस 0.3 मीटर्स का होल स्क्वायर कर। तो जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे चार्ज का नेगेटिव जो है उसको यहाँ पे फॉर्मूले में नहीं यूज़ करना, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो E = अब यहाँ पे 9 × 2 = 18 हो गया। नीचे भी आप जानते हैं कि ये 9 हो जाएगा और फिर × 10⁻9 है, यहाँ पे -6 है, ऊपर चला जाएगा तो +2 होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 2 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। अब की बात यहाँ पर किस तरह से आंसर लिखा जाएगा? यहाँ पर क्योंकि चार्ज नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे जो शब्दों का इस्तेमाल होगा, वर्ड्स जो लिखेंगे दैट विल बी लाइक रेडियली इनवर्ड्स।
या फिर आप बोल सकते हैं टूवर्ड्स, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ है, नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की तरफ है। पॉजिटिव चार्ज अगर राइट है तो नेगेटिव चार्ज जो है टूवर्ड्स लेफ़्ट है। और आखिरी ऑप्शन ये है कि आपको डायरेक्शन आप ऐसे भी लिख सकते हैं P से B। तो इस तरह से आपके बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन को हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। स्पीड के कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं हमारे पास, और यहाँ पे पिछले वाले में सिर्फ एक चार्ज कंसिडर किया गया था, और अब हमारे पास एक नए क्वेश्चन में यहाँ पे दो चार्जेस कंसिडर किए जाएंगे। यहाँ पे +2q है और यहाँ पे +q। ये दूरी जो है, इस डिस्टेंस को हम लेंगे r, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपका r, इनफैक्ट 2r कर रहे हैं। तो पता करना है हमें पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। चलिए शुरू करते। उसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 2q ये और r²। ठीक, इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? तो इसका जो डायरेक्शन है उसको इधर की तरफ मार्क करेंगे। इसको 1 बोल देते हैं, या फिर स्पेसिफिकली बोलते हैं इसको 2, और इसको बोल दिया E2, और ये E2 का मैग्नीट्यूड हो गया। अब अगर हम इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन लेंगे तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा ये। हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए होती है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड इधर की तरफ, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड इधर की तरफ। तो हमारे पास जो अगला एक्सप्रेशन आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ E1 = 1/4πε0, फिर ये Q है और नीचे 2r का होल स्क्वायर। अगर हम इसको देखें और कंपेयर करने की कोशिश करें, दोनों एक्सप्रेशंस में से ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा है और ये वाला एक्सप्रेशन छोटा है। तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है तो ये लिखेंगे कि E2 इज़ ग्रेटर दैन E1, और क्योंकि ऑपोजिटली डायरेक्टेड है इसलिए नेट रिजल्टेंट फील्ड निकालने के लिए E2 माइनस E1 करेंगे। और यहाँ पे E2 की वैल्यू जो दे रखी है 1/4πε0, ये 2q अपॉन r² माइनस 1/4πε0 q अपॉन ये 4r²। अब अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/4πε0 q बाहर आ जाएगा, r² बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1/4। तो फाइनली इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 4πε0 q अपॉन r², 4 2 8 -1 यानी 7/4। अब क्योंकि E2 माइनस E1 था तो E2 की वैल्यू E1 से बड़ी थी, तो E2 का डायरेक्शन इधर की तरफ है, E1 का। उन दोनों पे जो रिजल्टेंट लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा टूवर्ड्स राइट। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम को, दो चार्जेस का प्रॉब्लम अभी किया था, और अब हमारे पास यहाँ पर फिर से ऐसा एक क्वेश्चन है कि बार मैं यहाँ पे लिखूँगा 2q, यहाँ पे लिखूँगा -3q, और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम लेंगे r,
और बाकी के डिस्टेंस को हम लोग लेंगे 2r। ये प्रॉब्लम, इस जगह पे फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। तो ये चार्ज पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे, तो चलिए थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +2q, और इस +2q की वजह से यहाँ पर जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ होगा। तो इसे मैं लिख देता हूँ, इसे नेम कर देंगे, इसे नेम कर देते हैं एज m। तो यहाँ पर m हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है, जानबूझ के थोड़ा सा नोटिफिकेशंस, m इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का मैग्नीट्यूड 2q है, डिस्टेंस कितना है r का स्क्वायर, ये लिख दिया। अब हमारे पास ये वाला जो चार्ज है इसको -3q, थोड़ा कलर का चेंज, इसको n बोल दिया। वो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा ऐसे। अगर इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा En इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q/2r का होल स्क्वायर। हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। देखेंगे वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड बाहर की तरफ होती है और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड अंदर की तरफ। तो इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, तो नेट रिजल्टेंट जो है उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब की बार हमारे पास सिंपल सी चीज़ है 2q/r², और ये हो जाएगा आपके पास 3q/4r²। अब तो अब इसको सॉल्व करने पर आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 2 + 3/4, जिसको फाइनली सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो है 4 2s 8 and +3 यानी 11/4 न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन किधर की तरफ रहेगा, ये होगा टूवर्ड्स राइट। जैसे यहाँ पे देखा कि डायरेक्शन मेन है, कैसे डिसाइड करते हैं वो चीज़